वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इनकाउंटर प्रोग्राम। हम ब्रेक पे जाने से पहले पास्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। जबरदस्त गवाही हमने सुनी, कैसे खुदावंद यीशु मसीह से इनकी मुलाकात हुई, कैसे यीशु मसीह ने इनकी जिंदगी बदली, इनके घराने के अंदर कैसे खुदावंद ने काम किया। अब हम जानेंगे कि पास्टर रजा इस वक्त खिदमत में क्या कर रहे हैं, कैसा कैसा खुदावंद इनसे काम ले रहा है और किस तरह खुदा उनके खेत में ये काम कर रहे हैं। जी प्रेज हालेलुया। हर बात के लिए मैं खुदा के पास सब शुक्रगुजारी करता हूँ जी, क्योंकि उसकी शुक्रगुजारी किए बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है जी। आमीन। 2008 में या 2010 में पास साहब को मैंने एक प्लेटफॉर्म में मैसेज करते हुए सुना, तो मेरे एक दिल में ख्वाहिश आई कि पास साहब के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाए या कोई ऐसा खुदावंद मौका या वक्त बनाना कि मेरे पादी साहब के साथ मुलाकात हो सके जी। तो जब पिछले दिनों में मुझे मैसेज मिला कि आपका पादी आफ्ताब साहब के साथ प्रोग्राम है जी, तो खुदा ने क्लिक किया मेरे कान में कि याद कर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा जी। आमीन, तो मैंने 2010 में खुदा से ये बात मांगी कि पास साहब के साथ मुलाकात हो जाए, खुदा के खादम के साथ थोड़ी सी रफाकत हो जाए। तो खुदा ने कहा कि देख 2010 में तूने दुआ की तो उसका जवाब तुझे 2024 में मिला जी। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है जी कि खुदा के अजीम खादम के साथ मैं इनकाउंटर शो कर रहा हूँ। खिदमत पास साहब मेरी इस तरह है कि हरबंसपुरा के इलाके में JDMN चर्च है जी, रेवरेंड डॉक्टर यूसुफ भट्टी, हम उनके ज़रिए निगरानी में खिदमत कर रहे हैं जी। तो संडे सर्विस का दूसरी इबादत का सारा होल्डर मेरे पास ही है जी। तो उसके अलावा हम विज़िट करते हैं या उसके उन फैमिलियों के घर में जाते हैं। मैं उन फैमिलियों की तरफ ज़्यादा मेरा फोकस होता है पास साहब जो खुदावंद यीशु मसीह से टोटली दूर है। अच्छा, संडे सर्विस में आने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पादी साहब को खुश कर देते जी, पादी साहब हम आएंगे, लेकिन आते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पादी साहब को खुश करने के लिए आते हैं कि पादी साहब हमें तनकीद ना करें कि आप आए नहीं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार पादियां तो काम ही यही है कि तुसी संडे सर्विस आए नहीं। लेकिन मैं एक बात जरमाया टीवी के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, पादी साहब को कभी भी खुश ना करें। पादी साहब आपको बरकत दे सकते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी आपको खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकते हैं जी। जैसे पालूस रसूल ने कहा कि अगर मैं अब तक दुनिया को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। आप पासबानों को खुश करने के लिए चर्चिज में ना आए, आप कलीसिया को या हम खुदावंद यीशु मसीह को खुश करने के लिए आए ताकि हमेशा की ज़िंदगी के आप वारिस रहने जी। और इसके अलावा पास साहब हम उन स्टूडेंट को यूथ के दौरान में काम कर रहा हूँ जो यूथ खुदावंद यीशु मसीह से दूर है, उन्हें कलाम की तालीम देते हैं और बाकायदा क्लासेस उन्हें हम लोग देते हैं फ्राइडे और सैटरडे को, ताकि वो आए और खुदा के कलाम सीखें और वो भी खुदा की खिदमत करें। और फिर ज़बूर 127 में लिखे कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। इसका मतलब है कि यूथ को हम लोग ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यूथ हमारे आने वाले वक्त का सरमाया है जी। वो काम जो मैं नहीं कर सका, वो काम जो आप नहीं पास साहब कर सके, वो काम खुदा के फजल से यूथ करेगी जी। और यूथ को लीड करना ही मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है जी। क्योंकि अबलीस भी सबसे ज़्यादा जो बैकअप उसका है, जो उसका फोकस है, वो यूथ के पीछे है जी। वो यूथ को गुमराही की तरफ लेकर जाए, वो यूथ को क्या नाम है खुदावंद यीशु मसीह से दूर लेके जाए, बाइबल से दूर लेके जाए। तो हम लोगों का भी जो ज़्यादा फोकस होता है पास साहब मेरा, तो वो यूथ की तरफ होता है जी। अभी पिछले दिनों में हम लोग कसूर के इलाके में गए, वहाँ पर भट्टों पर जाकर मैंने खुदा का कलाम शेयर किया। आप बिलीव कीजिए कि मसीह लोग थे और मसीह लोगों के जो हमारे नौजवान भाई थे, उनसे जाकर मैंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात की। तो वो कहते हैं कि देखिए हम लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का नाम सुना हुआ है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं, ना पहचानते हैं। तो मैंने खुदावंद से दुआ की, तो खुदा ने इस बात को मेरे दिल में डाला कि जैसे तूने हमेशा की ज़िंदगी हासिल की है, वैसे ही इनको भी मेरी तरफ लेकर आ। लेकिन जब मैंने उनके साथ बात की, उनके साथ कलाम किया, डायरेक्ट मैंने पास साहब उनके साथ बात नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी बात की तमसीलों के जरिए बात की थी। तो जैसे उनका लगाव था, पहले मैंने उनके लगाव के साथ अटैचमेंट की। उनके साथ अटैचमेंट होने के बाद तकरीबन 15-20 या 25 मिनट के बाद मैंने फिर उन्हें कहा कि बेटा या भाई, क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हो? उन्होंने कहा, हु इज दिस जीसस? हम नहीं जानते।
मैंने कहा आए बैठे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप बिलीव कीजिए धूप में बैठकर मैंने उन्हें खुदा का कलाम सिखाया, खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया। तो अब आने वाले दिनों में उनकी बाकी मौजूदा वक्त में मुझे कॉल आई, वो आने वाले दिनों में मैं और मेरी पूरी टीम हम यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा देने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पास साहब आप जब कलाम बयान कर रहे हैं तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं पूरे लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पूरे लोगों में से एक ने भी यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो आपके कलाम सुनाने का और आपकी ज़िंदगी का मकसद कंप्लीट हो गया जी। सो अपनी खिदमत को इस तरह आप लेकर जाएं कि दुनिया को खुश करने वाले ना बने। देखिए यीशु मसीह जब जिस्मानी हालत में थे, जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने भी पूरी दुनिया को खुश नहीं कर पाए। यीशु मसीह को दुनिया ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो फिर मैं और आप क्यों नहीं जी पासा, हमें भी कबूल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने ने उसे कबूल किया उन्होंने उसने हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरे दी। सो यूथ को पासा मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो मेरा ज़्यादा फोकस होता है वो यूथ की तरफ होता है, बेटे बेटियों की तरफ होता है, ताकि वो गुमराही को छोड़कर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरे दी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। भाई साहब मैं ईमान रखता हूँ कि आसमान का खुदा कोई भी काम बेफायदा नहीं करता। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने नाज़रीन सुना कि पास्टर रज़ा जवानी के दिनों में यीशु मसीह के पास आए, उनका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ और अब वो बहुत से नौजवानों को यीशु मसीह से मुलाकात करवा रहे हैं। ये है खुदावंद यीशु मसीह के काम, ये है खुदावंद यीशु मसीह के काम करने का तरीका कि वो एक को उठाता है, एक को चुनता है, एक के साथ मिलता है और फिर उसके वसीला से बहुतों को अपने करीब ले आता है। हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के पास है। सो अज़ीज़ो, मुझे और आपको इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखना है। खुदा का कलाम रोज़ पढ़िए, यीशु मसीह से खुद भी वाकिफ़ होइए और अपनी नस्लों को भी यीशु मसीह से वाकिफ़ करवाइए और खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाइए। क्योंकि याद रखिए दुनिया के देवता हमें मौत की तरफ लेकर जाते हैं, दुनिया के आइडल्स, अदर आइडल्स जो हैं वो हमें मौत की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की राहों पर सिर्फ यीशु मसीह नासरी हमें लेकर जाता है। सो अज़ीज़ो, मैं ईमान रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम इनकाउंटर से आप सब ने बरकत पाई है। फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत खादम के साथ और उनकी खूबसूरत इनकाउंटर कहानी के साथ। सो इजाज़त दीजिए, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। देखते रहिए जरमाया टीवी।